वेलकम एवरीबॉडी टू योर पर्सनल हेल्थ शो फिट रहे इंडिया। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं बॉडी इज़ अ टेम्पल और इस टेम्पल को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे जिमिंग की। जिम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी पोस्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सही बॉडी पोस्चर सही तरीके से ही आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होंगे। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप, जो कि 7 टाइम मिस्टर दिल्ली और 3 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूनम जी। संदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो नए लोग हैं जो जिम को अभी अभी अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, उनको क्या बातों का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बॉडी पोस्चर रखना चाहिए, क्या मूवमेंट्स होने चाहिए, इन सब के बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताएं। पूनम जी, इसमें बहुत सी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने सही ट्रेनर का चुनाव करें आप जी। वही आपकी गलतियाँ बता सकता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। हर किसी, जितने भी हमारे जो दोस्तों हैं जो जिम जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं होता है। ये आपका चुनाव कोच ही कर सकता है। वही आपको बता सकता है कि आपने गलत किया है या सही किया है, या आपका पोस्चर कैसा है। अगर आप गलत पोस्चर से वो करेंगे, गलत टेक्निक से करेंगे, तो आपका कुछ भी मसल इंजर्ड हो सकता है, जिसके आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको एक ट्रेनर की इसलिए हमेशा ज़रूरत होती है। क्या प्रिकॉशंस लें, क्या मतलब किस तरीके के कपड़े पहने, सपोर्टर्स कई बार या बेल्ट्स वगैरह, क्या चीज़ों का ध्यान रखना? मैम, इसमें पूनम जी, इसमें सबसे पहले तो अपना ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, लूज़ कपड़े हों, जिससे कि आपको किसी भी मूवमेंट में या किसी भी पोस्चर रेंज में प्रॉब्लम ना हो, आप कंफर्ट हो एक्सरसाइज करने में। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, लोअर बैक इंजर्ड ना हो, उसके लिए बेल्ट होनी ज़रूरी है। लड़कियों के लिए भी बेल्ट? जी हाँ, अगर वेट ट्रेनिंग अगर अच्छे से करती हैं तो उन्हें बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, वो पहननी चाहिए। अच्छा, बेल्ट पहनने का भी तरीका होता होगा कि जी हाँ, बिल्कुल, कितना नीचे कितना ऊपर पहनना चाहिए? बिल्कुल जी। और लड़कों के लिए सेम। और ये लूज नहीं होनी चाहिए, हमेशा टाइट होनी चाहिए। अच्छा जी। और एक और बात है संदीप जी, योग में जैसे हमने देखा है कि खाली पेट योग करना चाहिए, जी। तो क्या जिमिंग में भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें खाली पेट नहीं, ध्यान तो रखना चाहिए पूनम जी, मगर इसका बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग या मसल जो भी हम करते हैं, इसमें उल्टा है। इसमें हमें कुछ ना कुछ खाना होता है। खाना मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा आलू में, शकरकंदी में, और ओट्स मिल होते हैं, ब्राउन ब्रेड होती हैं, पीनट बटर। अगर आप ट्रेनिंग से पहले अगर ये नहीं लेते तो अपना आप बेस्ट नहीं दे सकते। बेस्ट मीन्स अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो स्टेमिना नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। और जिम के लिए आपको स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेमिना नहीं है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। ये बात तो ठीक है संदीप जी। आप हमें एक बात और बताएं कि वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जो कॉम्बो एक्सरसाइजेज होती है, लाइक अगर आप चेस्ट की कर रहे हैं तो किस तरीके का वार्म अप होता है, अगर आप एब्स कर रहे हैं तो किस तरीके का वार्म अप होता है, वार्म अप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। जी पूनम जी, मैं आपको और अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि वार्म अप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना वार्म अप किए अगर वर्कआउट करते हैं तो आप इंजर्ड होना ही होना है आपको, और आप जिम के जगह फिर डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे। तो बेहतर है कि आप हमेशा वार्म अप करें। अगर नहीं पता तो अपने ट्रेनर से गाइड कीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरह का वार्म अप करना है, क्या करना है, किस टेक्निक से करना है। लापरवाही बिल्कुल मत बरती है। तो वार्म अप को थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि किस तरीके का, लाइक रनिंग कर सकते हैं? नहीं, ये तो गलत तरीका है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे पास भी ऐसे आते हैं, करना तो उन्हें चेस्ट है मगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। जबकि आपको अगर चेस्ट मसल को ट्रेन करना है तो सबसे पहले उसी को वार्म अप कीजिए, ये राइट वे है। तो ये करेंगे तो आप कभी हमेशा सेफ रहेंगे। जैसा संदीप जी ने कहा और हम भी हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज का और फिट रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब संदीप जी हमें दिखाएंगे कि सही तरीका क्या है और सही बॉडी पोस्चर क्या होता है एक्सरसाइज का। आइए दोस्तों, कुछ हम आपको आपकी बेसिक एक्सरसाइजें बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करने से पहले। आइए चलिए स्टार्ट। जंपिंग जैक, सॉरी मिलिट्री जंप, गुड। और फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। जंपिंग जैक, यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप, यस। नीरे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर, गुड, 10, स्टॉप। अब करेंगे हम सुमो स्क्वाट, यस, स्टार्ट। पोजीशन चेंज, पैर और खोलो थोड़ा सा, गुड, स्टार्ट। यस, काउंट। 1 2 3 4
5, फास्ट, 6, 7, 8, 9, 10, स्टॉप। आइए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से वर्कआउट करने का सही तरीका बताता हूँ। ये हमारे विक्की जी हैं, ये आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। आइए विक्की जी। 1 मिनट, ये गलत तरीका है। कभी भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमेशा लाइट से स्टार्ट कीजिए, कभी भी हैवी मत कीजिए। जैसे कि इस तरीके से, क्योंकि वेट निकालो, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, पूरा मेजर करके, और फिर इसे धीरे से लिफ्ट करते हैं। हम वेट को लिफ्ट करो और धीरे धीरे नीचे लाते हैं, नीचे टच करके, शाबाश, गुड। आप पूरा लिफ्ट अप, ये है सही तरीका। हमेशा कभी भी आप स्टार्ट करें तो इस तरीके से। वेट बढ़ाना है वो अगले सेट में बढ़ाइए। एक एक्सरसाइज के कम से कम 4 सेट लिए जाते हैं अगर अच्छी बिल्ड करनी है, और ज़्यादा अगर मस्कुलर करना है तो 5 से 6 भी जा सकते हैं। और रेपिटेशन आपको कम से कम 12 रखने होंगे। अगर इसमें कम रखते हैं तो वो पावर लिफ्टिंग में आ जाता है। अगर फिट रहना है आपको तो कम से कम 10 से 12 ये रैप रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से, ये इसका सही तरीका क्या है करने का। आइए, चलिए सर। इसे कहते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। जितने भी लड़के जिम में जाते हैं तो उन सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी छाती हो, सीना चौड़ा हो। तो इस बेंच या इस एक्सरसाइज के बिना किसी का नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चेस्ट के लिए। और इसको हमें अगर करना है, अगर ब्रॉड करना है तो 10 से लेके 12 तक रेपिटेशन रखने होते हैं, कम से कम 4 सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी छाती नहीं बन सकती। आइए दोस्तों, हम आपको डंबल से एक्सरसाइज करने का सही तरीका बताते हैं। ये हमारी असिस्टेंट मलिका जी हैं, जो कि आपको डंबल से साइड बेंडिंग करने का, जो कि हमारे स्टमक के लिए होता है, वो करके दिखाएंगी। चलिए मलिका जी। 1 मिनट, ये गलत पोस्चर है, इससे हमें कई सारी इंजरी हो सकती है, जैसे लोअर बैक, नीज में। इसका सही तरीका मैं आपको करके बताऊँगा। एक बार पैर क्लोज कीजिए हल्का सा, ठीक है। अब करके दिखाइए, करिए। 2 सेकेंड होल्ड, वापस दूसरी साइड टर्न 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 टर्न, 2 साइड होल्ड। ये है इसका सही तरीका। कई लोग क्या करते हैं, एक बार फास्ट करके दिखा दीजिए आप। ये फास्ट करो और फास्ट करो और फास्ट। ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सही वे में कीजिए तो बेनिफिट ज़रूर होगा। एक बार दोबारा करके दिखाइए। 2 सेकेंड होल्ड, यस, इधर भी, गुड। अब सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि ट्राइसेप मसल्स के लिए होती हैं। चलिए आइए। इस एक्सरसाइज को बोला जाता है ट्राइसेप्स ओवरहेड प्रेस। इसे भी सेम उसी तरीके से किया जाएगा। 4 सेट लिए जाएंगे 10 से 12 के। एक बार करके दिखाइए। ये गलत तरीका है, इसको सही तरीका ये होगा। इसका करके दिखाओ, स्ट्रेट, गुड। इस तरीके से इसके भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन रखने होंगे और 4 सेट लेने होंगे। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर गलत पोस्चर होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस तरफ टर्न कर जाइए, आप गलत पोस्चर करना करिए। लोअर बैक, ये इस तरह से ये कव नहीं होना चाहिए। हमेशा लोअर बैक स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट रखो, गुड। अब इस तरीके से, ये एकदम राइट पोस्चर है। हमेशा इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी मसल इंजर्ड नहीं होगा, कभी आपको स्लिप डिस्क नहीं होगी, कभी डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए हम कुछ आपको शोल्डर की एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। कंचन जी स्टार्ट कीजिए प्लीज़। ठीक,
इसे बोलते हैं हम शोल्डर प्रेस। करिए एक बार जरा, गुड। इस तरीका, ये धीरे धीरे, बढ़िया। इसको भी इसी तरीके से करना होगा। नीचे जब हम लाते हैं इसे 1 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा और इसे भी उसी तरीके से 4 सेट 12 रेपिटेशन करते हैं। ये तो हो गया इसका सही तरीका। अब मैं आपको इसका गलत तरीका जो ज़्यादातर लोग करते हैं जिमिंग में, वो करके दिखाते हैं। कंचन जी थोड़ा टर्न करिए, डंबल हाथ में आराम से, ठीक है। कव कर लो, बैक को कव करो, बैक को कव करो। हाँ चलिए स्टार्ट कीजिए। ये इसका गलत तरीका है। कभी भी ये लोअर बैक इस तरह से कव नहीं होनी चाहिए। एक बार थोड़ा स्ट्रेट करो, ठीक। अब करके दिखाओ, करते रहो कंटिन्यू, गुड। ये इसका पोस्चर सही थे। इसी तरीके से करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे आप। गुड, करती रहो, करती रहो, करती रहो, करती रहो, करती रहो, करती रहो, करती रहो। 4 5 6 रख दो धीरे से, सामने की तरफ घूम जाओ, घूम जाओ, रख कर आराम से। चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसे बोलते हैं डंबल फ्लाई। अब हमें ये करके दिखाएंगी। चलिए करिए एक बार, गुड। इसके मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको, जो एक गलत जो ज़्यादातर करा जाता है। एक बार करके दिखाइए ज़रा। ये एकदम गलत तरीका है। इसका सही तरीका ये है, हाथ ऊपर कीजिए, हल्के से अपना ये बैंड रहेगा इसमें नी, और स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, गुड। धीरे धीरे धीरे, होल्ड और स्टार्ट। चलिए, गुड, होल्ड, स्टार्ट। इसे भी हमें 4 सेट करने होंगे, 10 से 12 के। गुड, करिए। ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए, टोनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। इसे आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गुड, चलती रहो, गुड, चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो, हो रहा है उनका, चलती रहो, चलती रहो। 2 7 8 9 10। अब धीरे से उड़ जाओ, डंबल पैर पे रख के उड़ जाओ, उड़ जाओ, गुड। आइए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसे बोला जाता है डंबल कर्ल। चलिए कंचन जी अब हमें करके दिखाएंगी। करिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। इस एक्सरसाइज से हमें ये बेनिफिट है, हमारे मसल्स में जो भी, जैसे कई लोगों का जैसे लूज होता है तो उसे टोनिंग में हेल्प मिलती है, मसल ग्रो में हेल्प मिलती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी बिगनर हैं इस एक्सरसाइज को करें तो हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करें, कभी भी लापरवाही ना करें हैवी वेट से। आइए हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं जिसे बोला जाता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, जो कि अपर चेस्ट के लिए की जाती है। हमारे मित्र जो हैं ये हमें करके दिखाएंगे। चलिए करके दिखाइए। प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए इसमें। यस, स्टार्ट कीजिए। चलिए धीरे से नीचे ले जाइए, धीरे 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 धीरे, गुड। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, करते रहो। 2 शाबाश, 3 4 5 6। सही तरीका ये है, गुड। 7 8 9, एक और 10, गुड। रखो। अब इस बेंच के हमें, इस एक्सरसाइज से हमें ये बेनिफिट है, जो हमारी जो अपर चेस्ट होती है इससे काफ़ी ब्रॉड हो जाती है अगर हम इसे प्रॉपर वे में करें। जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं वो अपना वही सेम 8 to 10 रेपिटेशन रखें, और जो लोग मस्कुलर करना चाहते हैं वो अपना 12 to 15 रेपिटेशन रखें, तो उनकी चेस्ट मस्कुलर हो जाएगी। तो ये थे संदीप, जिन्होंने हमें बताया कि जिम में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं और जिम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अपने बॉडी पोस्चर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात थी जिमिंग की। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा, हम बात कर रहे हैं जिम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी विषय पे हम डाइट में भी बात करेंगे कि अगर आप जिम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, जिम से पहले क्या करें, जिम से आने के बाद क्या करें, इस बारे में आप हमें कुछ विस्तार से समझाएं। अगर आपने जिम स्टार्ट करना है और आप जिम डेली जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले आप कुछ एक डेफिनेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लेके जाएं, बिकॉज जिम में जाके काफ़ी विगरस एक्टिविटी होती है जिसके लिए हमें कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। तो उसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि
कुछ एक रेगुलर फूड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप जिम जाने से पहले ले सकते हैं। एक रूटीन में जो लोग काफ़ी लोग लेते भी हैं विच इज़ लाइक अ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और हनी, या एक बाउल ऑफ स्प्राउट्स, या बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़ विच शुड बी 1 से 2, यानी कि आप सुबह 4 आलू खा रहे हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नट्स में हम बेसिकली यही बोलते हैं कि आप 4-5 आलमंड्स एंड 2 वॉलनट्स अगर ले लें। एंड सजेस्टेबल ये है कि आप उसको रात को सोक करके विद स्किन लीजिए। सो दीज आर द फूड्स विच वी से विच प्रोवाइड यू एनफ न्यूट्रिशन कि आप एक वहाँ जाके एक एक्टिविटी लेवल कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग रात के ओवरनाइट फास्टिंग के बाद नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में जिम जा रहे होते हैं, तो उसमें एक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूर होना चाहिए। एंड सिमिलरली जब आप जिम से वापस आ रहे हैं, सो एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप या 40 मिनट्स का गैप हम देते हैं कोई भी एक्टिविटी के बाद, कि आप उसके बाद कुछ लें। तो उसमें आपका सजेस्टेबल यही होता है कि आप एक जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के लूज़ हुए होते हैं जिमिंग में वर्कआउट की वजह से, आप उनको रिप्लेनिश करिए। तो वहाँ पे यू कैन हैव लाइक अ लेमन वाटर, सॉल्टी और प्रोटीन शेक्स वगैरह भी ले जाते हैं कई बार सिपर्स वगैरह में, तो वो भी हाँ, ठीक है। प्रोटीन शेक्स भी एक्चुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ जिमिंग के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से जिमिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली जिम में बढ़े हैं, तो उसके बाद आपके प्रोटीन शेक्स इंट्रोड्यूस होते हैं कि आप बिफोर जिमिंग लीजिए या पोस्ट जिमिंग लीजिए 15-20 मिनट्स के बाद, तो वो उस टाइम पे ही आते हैं। वरना नॉर्मली अगर आप एक फ्रेश जूस या वेजिटेबल जूस या आप लेमन वाटर या सॉल्टी या प्लेन ऐसा एक लिक्विड भी रखते हैं, तो इट्स सफाइसेस जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं उसको वो बैलेंस कर देते हैं। ओके सो ये फूड्स इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली। जी। कई बार होता है कि जो वेट कम करना चाहते हैं वो जिमिंग करते हैं, रिग्रेस जिमिंग करते हैं, और घर आके जो है वो रिग्रेस डाइटिंग पे चले जाते हैं, खाना वगैरह अवॉइड कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कम खाएंगे और ज़्यादा जिमिंग करेंगे तो जो वेट है हमारा वो फटाफट कम हो जाएगा। तो ये किस हद तक ठीक है या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? 90% लोगों की थिंकिंग बिल्कुल यही होती है, बट एक्चुअली दिस इज़ जस्ट नॉट राइट विद द बॉडी ऑल्सो। अगर कोई पहली बार जिम जा रहा है, सपोज़ आज मैंने एक जिम ज्वाइन करना था और मैं गई, तो अगर मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेनस लेवल पे ले जाऊंगी और मैंने अपना रात का डिनर बंद कर दिया और एक ही मील पे रही, तो वो ग्रेजुअली इनिशियली मुझे 1 महीने में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा वेट लॉस के लिए, बट उसके बाद आपकी बॉडी डेफिशिएंसीज क्रिएट करेगी। आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो आइडियली गलत तरीका है टू फॉलो। तो अगर मैं ये लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपने जिम करना है या डाइट करना है तो आप उसको ग्रेजुअल लेवल पे लेके जाइए। जिमिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम लाइक अ वर्कआउट विच इज़ लाइक 20 मिनट्स अ डे एंड देन इंक्रीज ग्रेजुअली। फिर उसमें हम लोग डाइट भी जो है वो प्रोफेशनली बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है जिम के साथ, जो लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर जाते हैं। वो सिंपल ये करते हैं कि डिनर गायब कर दो, सिर्फ प्रोटीन्स खा लो, पर वो आइडियली हमें नहीं देना होता। आप एक धीरे धीरे लेवल पे प्रोटीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो, या आप कह लो कि डाइट को स्ट्रिक्ट हम डे 1 से नहीं करना चाहिए। तो जिसको हम बोलते हैं विगरस वो होना ही नहीं चाहिए डाइट एंड जिम दोनों में। आप इंक्रीज़ करिए अपना स्टेमिना लेवल, उसके हिसाब से डाइट आपकी मॉडिफाई होती है और आप वो लीजिए तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलते हैं। एक और माइंडसेट बन जाता है, या कई बार हम जिम में जाते हैं तो हमें ये गाइडेंस भी मिलती है कि आप जो है कार्ब का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए और प्रोटीन लेवल आप बढ़ा दीजिए। तो उसके चलते लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन पे डिपेंड हो जाते हैं और कार्ब्स एकदम अवॉइड कर देते हैं। तो क्या इससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, या फिर ये बिल्कुल ठीक तरीका है जिमिंग के बाद यूज़ करने का? एक्चुअली दिस इज़ ओके, हमें प्रोटीन बढ़ाने होते हैं जब भी हम जिम में जा रहे हैं, पर हर एक बॉडी और हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। कोई वेट लॉस के लिए जिम जा रहा है तो कोई मसल बिल्डिंग के लिए जिम जा रहा है। सो ऑब्वियसली एक लड़का या लड़की जो अपनी बॉडी शेप्ड अप है, टोन्ड अप है, वेट एक्चुअल है, और वो अपनी बॉडी की शेपिंग के लिए या टोनिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनका हमें प्रोटीन कंटेंट डे 1 से बढ़ाना पड़ता है। पर जो वेट लॉस के लिए जा रहा है उनको हम ग्रेजुअली ही प्रोटीन कम करा सकते हैं। आप ना उनको प्रोटीन सप्लीमेंट दे सकते हैं स्टार्टिंग में, ना प्रोटीन शेक्स दे सकते हैं, वो हम उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी या फैट लॉस के बाद ही देते हैं। तो जो मैं रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि आप जिमिंग कर रहे हैं तो आप पहले अपनी एक्टिविटी लेवल 20 मिनट से 40 मिनट्स करिए, ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए।
और उस टाइम पे आपकी डाइट एक प्रोफेशनली एक्यूरेट डाइट होनी चाहिए जिसमें मिक्स्ड बैलेंस होता है, चाहे वो कार्ब हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो। फिर हम उसको डे बाय डे प्रोटीन लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं और कार्ब को कम करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोटीन्स हमेशा हम एक लिमिट तक दे सकते हैं क्योंकि प्रोटीन्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ता है। तो अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन्स लेंगे, शेक्स भी ले लिए आपने और डाइट में आपने एग्स वगैरह भी ले लिए एंड सब कार्ब बंद कर दिए, रोटी बंद कर दी, तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी बॉडी के में प्रोटीन्स एक्सक्रीट होने शुरू हो जाएंगे जो हमेशा हमें बैलेंस करने होते हैं। तो प्रोटीन्स हम बहुत ज़्यादा डाइट में तभी देते हैं जब हमें उनकी एक्टिविटी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि वो कितनी एक्टिविटी लेवल कर रहे हैं। और इसका बैलेंस कैसे चेक किया जाएगा? क्या बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन लेते हैं या एज के हिसाब से आप प्रोटीन लेते हैं? नॉर्मली एज, हाइट, वेट दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सपोजिटली एक कोई इंडिविजुअल है तो हम उसके लिए हम नॉर्मली क्या प्रोटीन लेवल्स बोलते हैं आइडियल 1 किलोग्राम पर बॉडी वेट, 1 ग्राम पर 1 किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब अगर कोई 50 किलो का आदमी है तो 50 ग्राम प्रोटीन एक दिन में उसको चाहिए। तो ऐसे ही हम ग्रेजुअली जो प्रोटीन जो मसल बिल्डिंग कर रहा है तो उनकी हम धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ाते हैं। 80 ग्राम्स देना है, 90 ग्राम्स देना है, 120 ग्राम देना है, तो वो बढ़ाने के तरीके अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन दिया जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको एक आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट एक गाइडेंस के अंडर ही आप लेना चाहिए। वो आप सिर्फ एक सोर्सेज सोच के कि आज दूध ले लिया, दही ले ली, पनीर ले लिया, एग ले लिया और हमारा हो गया, तो वो गलत हो जाता है बिकॉज उसमें उन सब का फैट परसेंटेज भी है तो वो भी इक्वली हाई हो रहा होगा आपकी बॉडी में। तो ये थी डॉक्टर नेहा जिन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी और अच्छी अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हेल्दी रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कुछ भी अपनाना चाहते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही अपनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए राय ज़रूर ले लें, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब समय हो चुका है आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी। तो चलिए चलते हैं वैद्य विराज जी के पास। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर ही हमारे सब धर्मों को कराने हारा है और हम सभी धर्म या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम तब रहेंगे जब हम आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे। तो आज का हमारा विषय है लौंग और शहद। लौंग को आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे सभी माताएं बहनें हमारे अपने किचनों में, सब पाकशालाओं में सब यूज़ करते हैं। लौंग जहां प्रकृति से शीतल है, वहीं समस्त 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करने की भी क्षमता रखती है। लौंग के द्वारा हम अपनी कास अर्थात खांसी को भी ठीक कर सकते हैं। लौंग हमारे समस्त उदर विकारों को भी ठीक करती है। लौंग हमें एसिडिटी से निजात दिलाती है। लौंग हमें गैस्ट्रिक की समस्या से भी निजात दिलाती है। लौंग के द्वारा हम हमारा जो लिवर है उससे संबंधित हर प्रकार के विकार का नाश कर सकते हैं। लौंग के द्वारा हम अपने आपसन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। लौंग के द्वारा जिन भाई बहनों को बार बार ब्लड आता है नासिका से, जिसको हम नक्सीर कहते हैं, उस रोग को भी हम लौंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने का जो तरीका रहेगा, करीबन 4 से 5 लौंग आप ले लें और उसका महीन पाउडर आप बना लीजिए। अब उसको 1 चम्मच शहद के साथ आप सुबह खाली पेट खाना खाने से करीबन आधा घंटा पहले आप उसको चाट लें, और इसी प्रकार रात्रि को भोजन से आधा घंटा पहले आप वही 4 से 5 लौंग का मिश्रण पाउडर लें और 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको सेवन करें। इस प्रयोग से आपकी सब प्रकार की एसिडिटी, सब प्रकार की गैस्ट्रिक, सब प्रकार के उदरगत रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को सिर में अक्सर दर्द रहता है, हमने कुछ ज़रा सा ज़्यादा सोच लिया, ज़रा सा हमने धूप में कुछ काम किया तो अक्सर हमें सिर में दर्द हो जाता है। कई बार हमारे एथलीट भाई बहनों को भी रनिंग के दौरान सिर में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। तो इसी प्रयोग के द्वारा करीबन 4 से 5 लौंग आप लें और उसका पाउडर बनाएं, 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको यूज़ करें सुबह और शाम। तो 2 बार ऐसा करने के साथ साथ आप पुराने से पुराना अपना सिर का दर्द
आपका जो वमन, उल्टियों का अगर आपको कोई रोग है, बार बार आपको खांसी और ज्वर अगर होता है, तो आप इन सब रोगों का अकेली लौंग के द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा सही तरीका एक्सरसाइज करने का, क्योंकि सही तरीके से की गई एक्सरसाइज ही फायदा पहुंचाती है। गलत तरीके से आपको नुकसान ज़्यादा होगा। आई एम श्योर आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आप जाइए www.facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर लिंक है twitter@DD Sports India। हम आगे भी आपको इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप फिट रहने की ये अच्छी आदत ज़रूर अपनाएंगे और याद रखेंगे, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू।